सो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस, मैडम बस में सफ़र करती है। तो टाइटल से आप लोगों को लगता है कि मैडम यहाँ पे जो है ज़रूर कोई सीनियर टीचर वगैरह फीमेल्स हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैडम एक गांव की इनोसेंट छोटी 8 साल की लड़की जिसका नाम वेली, उसी के बारे में बताया गया है। एक गांव के लड़की कैसे बस में यात्रा करते हुए टाउन जाती है, फिर वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लेके आती है, वही हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 ऑफ द स्टोरी मैडम राइड्स द बस। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वेली अम्माई। एक लड़की थी जिसका नाम वेली अम्माई है। हु वॉज कॉल्ड वेली फॉर शॉर्ट, जिसको शॉर्ट में वेली कह के बुलाया जाता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर गांव में कोई बच्चे का नाम राजकुमार है तो उसको राज या फिर राजू कह के बुलाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे जो प्रोटैगोनिस्ट है, मतलब जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है शॉर्ट स्टोरी का, वेली अम्माई, उसको शॉर्ट से वेली कह के बुलाया जाता था। सी वॉज 8 years old, वो 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, और हर कोई चीज़ जानना चाहती थी। जैसे एक बच्चे का, हर कोई बच्चे का माइंड बहुत जिज्ञासु होता है, वो हर कोई चीज़ के बारे में वो लोग जानना चाहते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो वैली है वो भी हर कोई चीज़ के बारे में जानना चाहती थी। सो क्यूरियस मतलब हो गया जिज्ञासु। हर फेवरेट पास टाइम, वैली का जो सबसे पसंदीदा पास टाइम था। पास टाइम मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स टाइम, लीजर टाइम, या फिर द टाइम ऑफ एंटरटेनमेंट आप लोग कह सकते हो। वो क्या था? वह स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर का जो मेन गेट है, जो प्रवेश द्वार है, उसके सामने जाके खड़ा होना। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर जो कुछ भी हो रहा था वो सब देखना। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक था कि वो बच्ची बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, सिर्फ अपने घर का जो मेन गेट है उसी पे खड़े होकर बाहर क्या हो रहा था वो सब देखती थी। तो उसका पीछे एक ही कारण है, वो क्या है? देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। अपने गांव में, मोहल्ले में उसका अपने एज का कोई प्लेमेट्स नहीं था। एंड दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और इसीलिए बस उसको अपने गेट पे खड़ा होके बाहर जो कुछ भी हो रहा था वो सब देख के खुद का लीजर टाइम बिताना पड़ता था, खुद को ही सेल्फ एंटरटेन करना पड़ता था। बट फॉर वैली, लेकिन ये छोटी बच्ची वैली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बीट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेटेड गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन ये छोटी बच्ची वैली के लिए ये जो गेम है उसका मतलब डोर पे खड़ा होना, बाहर क्या हो रहा है वो सब देखना, उसमें इतना ही आनंद इसको मिलता था जितना आनंद बाकी बच्चों को मिलता था जो एक साथ गेम्स खेलते थे। एलाबोरेटेड मतलब एक साथ जो गेम्स खेला जाता है, उस गेम में जितना आनंद बाकी बच्चों को आता है उतना ही आनंद इसको ये करने में भी आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट, बाहर की सड़कों को देखना, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, उससे इसको बहुत ही अनोखा अनुभव भी होता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस द ट्रेवल बिटवीन अर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। द मोस्ट फैसिनेटिंग, सबसे जो इंटरेस्टिंग गेम था इसके लिए, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ था वो क्या था? द बस, एक बस, द ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, जो उसके गांव होते हुए, एंड द नियरेस्ट टाउन, पास के कोई टाउन पे जाता था। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो बस हर एक घंटे में उसका घर के पास जो रास्ता है उसी से जाता था। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर की ओर जाता था। एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार शहर से वापस गांव में आता था। द साइड ऑफ द बस, उस बस का जो दृश्य था, फील्ड ईच टाइम, जो बस हर समय भरा होता था, विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, अलग अलग पैसेंजरों से, अलग अलग यात्रियों से, वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। वो वैली को एक ऐसा आनंद देता था, जॉय मिलता था वैली को जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था, अनएंडिंग था।
हर 1 घंटे में उसके घर के पास जो रास्ता है उसी से शहर की ओर बस जाता था, शहर से बस लौट के भी आता था। और दोनों ये जो अप डाउन टाइम है, बस में अलग अलग पैसेंजर्स होता था। इसको वेली बहुत अच्छे से देखती थी और इसमें वेली को जो आनंद मिलता था वो अनएंडिंग था। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, वो रोज रेगुलर उस बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ए टीनी विश, एक बहुत ही छोटा सा इच्छा, आशा या फिर उम्मीद, क्रेव्ड इनटू हर हेड, उसके दिमाग में आया था। एंड ग्रीव देयर, और वहीं पे दिमाग के अंदर ही बढ़ भी रहा था। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, क्योंकि उसे भी उस बस में चढ़ना है, उस बस का यात्रा करना है। तो यहाँ पे छोटी सी जो 8 साल की बच्ची है वेली, उसका टीनी विश क्या था, टीनी डिज़ायर क्या था, बस राइड करना। इवन इफ जस्ट वन, कम से कम एक बार के लिए भी सही, लेकिन एक बार के लिए ही उसको उस बस से यात्रा करके टाउन पे जाना है। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये जो छोटा सा विश था उस छोटी सी बच्ची के दिमाग पे, वो धीरे धीरे और स्ट्रोंगर होते जा रहा था। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, लास्ट में ऐसा एक टाइम भी आया था जबकि वो छोटा सा डिजायर ओवरवेलमिंग हो गया था। ओवरवेलमिंग मीन अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वेली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, वेली उन लोगों को बहुत ही उत्साह से, विस्टफुली मतलब बहुत ही उत्साह से देखती थी। हु गॉट ऑन और ऑफ, जो लोग बस से उतरते थे या फिर बस में चढ़ते थे। द बस व्हेन इट स्टॉप, जब वो बस रुक जाता था। एट द कॉर्नर, स्ट्रीट कॉर्नर, रास्ते के कोई मोड़ पे या फिर चौराहे पे जब वो बस रुकता था, और बस में जितना भी लोग चढ़ते थे या भी उतरते थे, उन पैसेंजर्स को वेली बहुत ही उत्साह से देखती थी। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, बस छोटी सी बच्ची के सपने में, ख्वाब में हर समय उसी पैसेंजर्स का, उन्हीं पैसेंजर्स का चेहरा आता था। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर कभी भी वेली के कोई दोस्त बस यात्रा करती थी, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और टाउन के बारे में डिस्क्राइब करती थी वेली के सामने आके, वेली वुड बी टू जेलस, तो इससे वेली को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था, बहुत ज़्यादा जलन होता था, क्योंकि इसने कभी बस पे यात्रा नहीं किया था इससे पहले और टाउन भी नहीं गया। तो अगर कोई दोस्त टाउन की यात्रा करने के बाद टाउन के बारे में डिस्क्राइब करती थी, तो इससे वेली को बहुत जेलस फील होता था। टू लिसन, ये सब सुन के, एंड वुड शाउट, और तब वो चिल्ला के अपने दोस्त को कहती थी इंग्लिश में, इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। नीदर सी, ना उसको, सी मतलब यहाँ पे वेली को, नॉर हर फ्रेंड्स, ना ही इसको इसकी जो बाकी दोस्त है, रियली अंडरस्टूड, उन लोगों को समझ में आता था द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस प्राउड मीनिंग का वर्ड। ये जो प्राउड प्राउड गुस्से से कहती थी ना वेली, तो इसका मतलब क्या है वो ना ही वेली को पता था या फिर उनके बाकी दोस्तों को पता था। बट दे यूज इट ओफेन, लेकिन अक्सर ये लोग, ये सब बच्चे इस वर्ड का यूज़ करते थे एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, कोई चीज़ को डिसअप्रूव करने के लिए, मतलब हम उससे सहमति नहीं है, डिसएग्री करने के लिए, डिसअप्रूवल बताने के लिए ये सब बच्चे प्राउड प्राउड वर्ड का यूज़ करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, बहुत दिनों से और महीनों से, वेली लिसन्ड केयरफुली, वेली बहुत ध्यान से सुनती थी, टू कन्वर्सेशन, बातचीत करना, बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, उसके पड़ोसी और कुछ लोगों के बीच में, हु रेगुलरली यूज द बस, जो लोग रेगुलर बस पे जाते थे। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड, और वेली अक्सर उन लोगों से पूछते थे, ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, कुछ अलग अलग क्वेश्चंस, डिस्क्रीट में ना सीक्रेट, सेपरेट समझ सकते हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हियर एंड देयर। दिस वे सी पिक्ड अप, इसी तरीके से उसने कलेक्ट किया था वेरियस स्मॉल डिटेल्स, बहुत सारे छोटा छोटा डिटेल्स,
अबाउट द बस जर्नी के बारे में, मतलब अपने आस पड़ोस के लोग या फिर जो पैसेंजर्स जो रेगुलर बस में यात्रा करते थे वेली अक्सर उनसे बस जर्नी के बारे में और टाउन से बारे में कुछ डिटेल्स पूछती थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम आर विलेज। जो छोटा सा टाउन था वो उसके गांव से 6 मील दूर पे था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और एक बार जाने के लिए मतलब गांव से एक बार शहर जाने के लिए 30 पैसा भाड़ा लगता था। फेयर मन भाड़ा। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। और वेली ने एक बार सुना भी था कि एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड मतलब कोई जेंटलमैन कोई रिच पर्सन कह रहा था कि ये जो 30 पैसा भाड़ा है ना, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वो कुछ भी नहीं है। ये वैली ने सुना था जब कोई रिच पर्सन कोई जेंटलमैन कह रहा था। बट टू वैली, लेकिन वैली के लिए, हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जिसने शायद ही कभी एक महीने में या फिर दूसरी महीने में भी इतना पैसा नहीं देखा था, इट सीम्ड ए फॉर्चून, उसके लिए 30 पैसा जुगाड़ करना एक फॉर्चून के बराबर होता है। मतलब 30 पैसा मिल गया मतलब मैं लकी पर्सन हूँ। द ट्रिप टू द टाउन, उस टाउन पे जाने के लिए टुक 45 मिनट्स, 45 मिनट समय लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने के बाद, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपने ही सीट पे बैठ के रहना चाहती थी, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और उसके लिए उसको फिर से 30 पैसा भाड़ा देना होगा, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस भी अपने गांव में आ जाएगी। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून, इसका मतलब है उसको दोपहर का 1 बजे का बस पकड़ना है। रीच द टाउन एट 1:45, तो वो 1:45 पे शहर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 पे वो अपना घर वापस भी आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, ऐसे ही वो बार बार उस ट्रिप के बारे में सोच रही थी। एज कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, वो बार बार टाइम के बारे में कैलकुलेशन कर रही थी, बार बार पैसे के बारे में कैलकुलेशन कर रही थी कि कब जाऊँ, कब रिटर्न आना है, कितना पैसा खर्चा होगा। बार बार प्लानिंग बना रही थी, कब जाना है, किस समय पे जाना है, रिप्लान कर रही थी। तो ये जो लास्ट वर्ड है, लास्ट सेंटेंस है, इससे एक ही बात पता चलता है कि वो बच्ची है, उसके मन में जो डिज़ायर था शहर जाने का, बस यात्रा करने का, वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग डिज़ायर था कि छोटी सी बच्ची बार बार कैलकुलेशन कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का स्टोरी का पार्ट 1 कंप्लीट हो। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।